Hello class 7 students. We were doing lesson The King's Choice और मैंने आपको पार्ट 1 और 2 में यहाँ तक कवर कर दिया था. Our king is a lion. He has killed. Our king, who is that? I don't know any king. I know only my master for whom I carry loads across the डेजर्ट. ये यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. तो चलिए आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. अवर किंग इज अ लायन. ही हैज किल्ड योर मास्टर, सो नाउ यू आर फ्री. द लायन इनवाइट्स यू टू लिव एट हिज कोर्ट. कम अलोंग. तो यहाँ पर फॉक्स और कैमल की बातचीत हो रही है. तो कैमल जो फॉक्स है वो कहे, फॉक्स इज सेइंग दैट कि हमारे किंग जो हैं वो लायन है और उन्होंने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है और अब तुम फ्री हो. तुम्हें और लायन तुम्हें इनवाइट करते हैं अपने कोर्ट में और तो तुम हमारे साथ आ जाओ. सो विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड. विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड द फॉक्स एंड व्हेन बोथ रीच्ड द लायन कैंप द क्रो एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज्ड. तो कैमल तो उसकी बात पे बिल्कुल ट्रस्ट कर लिया फॉक्स की बात पर और बिना सोचे समझे उसने फॉक्स को फॉलो किया. एंड जब वो दोनों लायन के कैंप पर पहुंच गए तो क्रो और लेपर्ड उन्हें देखकर सरप्राइज हो गए. इवन द लायन वॉज प्लीज्ड. लायन भी बहुत खुश हो गया. इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न्ड पॉज. उसके बर्न्ड पॉज होने के बावजूद भी वो कैमल को देख के खुश हुआ. Now coming to the next page. Get on the camel's back. Your Majesty, said the fox, we will return home. तो fox तो बहुत clever है. Fox is saying that उनको अपने मास्टर अपने किंग को कह रही है फॉक्स कि कैमल के बैक पर आप बैठ जाइए और हम इस तरह से आराम से इजीली घर पहुंच जाएंगे. The lion at once jumped onto the camel's back and the fox and the leopard sat behind the lion. तो लायन एक बार में ही फटाफट बैठा उस पे कैमल के बैक पर और फॉक्स और लेपर्ड लायन के पीछे बैठ गए. तो इस तरह से वो फॉरेस्ट पहुंच गए. When they returned to the forest, they were tired and hungry. और जब वो फॉरेस्ट पहुंचे तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे और बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी उन्हें. They were feeling so hungry. The three advisors looked at the camel intently. तो यहाँ पर एक वर्ड आया है intently. तो जो तीनों एडवाइजर्स थे जो कैमल की तरफ कैसे देख रहे थे, intently. intently का मतलब ये यहाँ पर ये होगा कि बिकॉज उन्होंने कैमल के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग करके रखी है, कुछ दे थॉट अ ट्रिक अगेंस्ट कैमल. तो वो कैमल की तरफ कुछ इस तरह से देख रहे थे. Then they looked at each other and smiled mysteriously. There is another word, mysteriously. Mysteriously. पहले तो कैमल को देख रहे थे, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे. मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमय तरीके से हंसने लगे. बिकॉज अब उन्होंने प्लानिंग करके रखी थी और कैमल को मारने की प्लानिंग थी उनकी और आपस में ही वो मन से ही बात कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे. तो पहले कैमल को देख रहे थे और फिर एक दूसरे को देखने लगे और स्माइल करने लगे. दे थॉट इट वॉज टाइम फॉर डिनर नाउ. तो इस तरह से कैमल को देख के अब उन्हें लगा कि अब ये डिनर का टाइम है. और आपको ये पिक्चर भी क्लियर दिख रहा है. लायन और कैमल है यहाँ पर, है ना. पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना. तो चलिए आगे और नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. The lion knew what was going on in his courtiers' minds. लायन तो बिल्कुल हर चीज समझ गया था. उसे समझ में आ गया था कि उसके कोर्टियर्स के माइंड में क्या चल रहा है. He turned to the camel and said, उसने कैमल से कहा, I had to thank you for saving my life. मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है कि तुमने मेरी जान बचाई. यू आर वेलकम टू लिव विद अस. हम तुम्हारा यहाँ पर स्वागत करते हैं और तुम हमारे साथ ही रहो जब तक तुम रहना चाहो. एंड मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा. आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन.
The courtiers were shocked. On the next paragraph, the courtiers were shocked. Courtiers ये सुन के बिल्कुल shocked हो गए. They felt disappointed to know that the king wanted the camel to live, which they brought here for dinner. अब कोर्टियर शॉक्ड हो गए, उन्हें ऐसा फील हुआ, डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए ये जान के कि किंग तो कैमल को मारने की कोई प्लानिंग नहीं है उसकी, और ही वांटेड द कैमल टू लिव, जिसको वो यहाँ पर डिनर के लिए लाए थे उसको मार के उसका डिनर करेंगे, और किंग तो उसको बिल्कुल उसके साथ अच्छे से बात कर रहा है और उसको थैंक यू बोल रहा है. तो दे वर सरप्राइज, दे वर शॉक्ड. However, they could not complain as he was the king. लेकिन वो अपने किंग के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते थे, है ना. And now the king could not hunt as his paws were badly burnt. और लायन की द लायन कुड नॉट हंट, लायन की ऐसी कंडीशन नहीं रह गई थी कि वो अभी जाके हंटिंग करे, क्योंकि उसके पॉज बिल्कुल जल चुके थे, और लेकिन उसे भूख लगी थी तो उसको फूड तो चाहिए था. ही वॉज वेरी हंग्री इंडिड, रियली. इंडिड मतलब रियली, इंडिड मतलब रियली होता है. तो ही वॉज वेरी हंग्री इंडिड. फॉक्स, लेपर्ड, क्रो, ही रोड, बिकॉज वो तीनों उसके एडवाइजर्स थे तो उसने तीनों को आवाज दी. फॉक्स, लेपर्ड, क्रो, डोंट यू सी आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड. तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि मैं कितना इल और हंग्री हूं, जाओ और मेरे लिए कुछ फूड का अरेंजमेंट करो. तो द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग. द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग. दे वेंट आउट एंड सैट डाउन टू डिस्कस व्हाट टू डू. अब कोर्टियर्स जो थे, इसके एडवाइजर्स थे, वो तो अपने किंग की बात उन्हें माननी ही थी, और फिर वो गए बाहर और फिर डिस्कस करने लगे. वहां कहीं बैठ गए डिस्कस करने के लिए कि अब क्या किया जाए, बिकॉज यहाँ कैमल को तो कुछ मारने की प्लानिंग नहीं है. अब किंग तो नहीं चाहता है कि कैमल को मारा जाए. तो द कोर्टियर्स, तो फिर उसके बाद क्या होता है, फॉक्स कहता है, फॉक्स इज सेइंग आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है. said the fox after a while. We shall make the camel request the lion to eat him. हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कैमल खुद ही रिक्वेस्ट करेगा लायन से कि वो उसको खा ले. He told the plan and they all agreed that it was a good idea, so they came back to the king. फिर उसने अपना प्लान उनको बताया और उसका प्लान सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आइडिया लगा उन्हें, और वो वापस अपने किंग के पास गए. तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें इस लेसन का एंड होगा, और हम देखेंगे कि किस तरह से ये लेसन एंड होता है. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू. And if you are new to the channel, then subscribe my channel. Thank you.